कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस को आसानी से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को अंत में जरूर प्रेस करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनमोहन स्वागत करता हूं आपका हमारी क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। मेमोरी कितने तरह की होती है, किस किस तरीके से उसमें स्टोरेज कर सकते हैं, कौन सी मेमोरी वॉलेटाइल होती है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल होती है, इन मेमोरीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं मेमोरी कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे बेसिकली दो टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मेनली दो तरह की मेमोरी आती है। एक आती है रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी, और सेकंड आती है रैम। रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के कुछ टाइप होते हैं, जैसे पी रोम, ई पी रोम और ई ई पी रोम। ठीक है, इस तरह रैम के भी दो टाइप हैं, जैसे एस रैम है और डी रैम है। एस मीन्स स्टैटिक रैम, डी मीन्स डायनामिक रैम। इसी तरीके से पी रोम में प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और ई पी रोम का मीनिंग एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये इनके एब्रीविएशन है, जो हम आगे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनमें भी देखेंगे। इसी तरीके से सेकेंडरी जो सेकेंड टाइप होता है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, हार्ड डिस्क है, जिसमें हम परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर हम परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जबकि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव आ गई, फ्लॉपी डिस्क आ गई, डीवीडी या सीडी आ गई, या पेन ड्राइव आ गई, या मेमोरी कार्ड है, या अदर जो भी आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनमें आप डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, वो सेकेंडरी डिवाइसेस कहलाती हैं। तो आज इससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एसएससी में, बैंक्स में, बैंक आईबीपीएस में, पीओ में, या क्लर्क के, या पटवारी के, या इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के, जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, जो आपके लिए इस प्रकार से हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं रैम का, वो देखिए। इज रैम दैट कंबाइंस द फास्ट रीड एंड राइट एक्सेस ऑफ द डायनेमिक रैम। ऐसी कौन सी रैम है जो फास्ट रीड और राइट एक्सेस प्रोवाइड करवाती है डायनेमिक रैम? तो उसका जो टाइप है वो क्या है, डी एफ रैम। एफ रैम क्या होती है, फेरो इलेक्ट्रिक रैम होती है, जो कि फास्ट रीड और राइट की एक्सेस प्रोवाइड करवाती है डायनेमिक रैम को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। इसकी डिटेल भी नीचे यहाँ पे दी हुई है। फेरो इलेक्ट्रिक रैम इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी सिमिलर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डी रैम। डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम, बट यूजिंग ए फेरो इलेक्ट्रिक लेयर इंस्टीड ऑफ ए डी इलेक्ट्रिक लेयर टू अचीव नॉन वॉलेटली। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। इज ए हाई परफॉर्मेंस वीडियो रैम, जिसे आप वी रैम भी बोलते हैं, दैट इज ड्यूल पोर्टेड। तो ये ड्यूल पोर्टेड किस में कहलाती है, डब्ल्यू रैम में। ठीक है, जो होती है एक आपकी विंडो रैम, इसकी फुल फॉर्म होती है विंडो रैम। विंडो रैम या डब्ल्यू रैम अनरिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ वेरी हाई परफॉर्मेंस वीडियो रैम दैट इज ड्यूल पोर्टेड। ड्यूल पोर्टेड रैम होती है एक तरह की, जिसको क्या कहते हैं, विंडोज रैम कहा जाता है। रैम की भी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, विंडो रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जिससे आपको भी क्या होगा, बार बार सुनोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इज ए मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा बिट्स यूजिंग मैग्नेटिक चार्जेस इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्जेस यूज्ड बाय द डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। तो ऐसा कौन सा मेथड है जो स्टोर करता है डेटा बिट्स को यूजिंग ए मैग्नेटिक चार्जेस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस की जगह क्या करता है, ये मैग्नेटिक चार्जेस को यूज करता है डी रैम। तो वो क्या कहलाता है, एम रैम। ठीक है, मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम, एम रैम। तो मैग्नेटो रेसिस्टिव रैम क्या करता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इज अ टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल। ये किस टाइप की रैम है, नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि डेटा को स्टोर करती है मैग्नेटिक डोमेन्स में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे चलते हैं हम। इज द एबिलिटी ऑफ ए डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करवाती है कि आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं रिक्वेस्टेड डेटा पे? तो वो कौन सा होता है, रैंडम एक्सेस। रैंडम मीन्स आप कहीं पे भी डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। जैसे आप कई बार अपने मोबाइल में या अपने जो म्यूजिक सिस्टम उसमें रैंडमली सॉन्ग चलाते हो, तो वो कभी कोई सॉन्ग आता है आपके पास सुनने के लिए, या कभी कोई सॉन्ग आ जाता है, उसकी कोई सीक्वेंस नहीं होती है। यदि आप सीक्वेंसली रन करते हो तो वो सीक्वेंशियल एक्सेस कहलाता है।
आप रैंडम एक्सेस करते हो तो रैंडम एक्सेस कहलाता है। क्विक एक्सेस वो होता है जो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको चूज करना, वो आपका क्विक एक्सेस कहलाता है। तो यदि इस तरह की कोई एबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है जो कि डायरेक्टली जंप करता है रिक्वेस्ट डेटा पे, वो क्या कहलाता है? रैंडम एक्सेस डेटा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड रोम। तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जो क्या होती है आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही रहती है, और उसको क्या कहा जाता है? रोम कहा जाता है। सीपीयू, सीपीयू क्या होता है? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये अलग चीज़ है। डीवीडी रोम, डीवीडी क्या होता है? डीवीडी रोम जो आपका डीवीडी राइट करने के लिए या रीड करने के लिए काम में आता है, वो होता है। और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रोम। तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट ऑप्शंस भी आपको लगभग बताते चलूँगा, जिससे आपको इन ऑप्शंस के बारे में भी हल्का सा ज्ञान हो जाए। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो ये क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। जब भी हम डेटा को या पेन ड्राइव को या आपकी सीडी को या किसी भी डिस्क को डिवाइड करते हैं ट्रैक और सेक्टर्स में, तो वो क्या प्रोसेस क्या कहलाता है? फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट 7 नंबर पे चलते हैं हम। इज अ डेटा आर शेयर्ड बाय हार्डवेयर डिवाइसेस और प्रोग्राम प्रोसेसेस दैट ऑपरेट एट डिफरेंट स्पीड और द डिफरेंट सेट ऑफ प्रायोरिटी। तो ये क्या कहलाती है? बफर कहलाती है। बफर क्या करती है? कुछ डेटा को शेयर कर लेती है हार्डवेयर डिवाइस से और प्रोग्राम प्रोसेस से, जो कि डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट सेट ऑफ प्रायोरिटीज़ पे रहते हैं। तो इनको एक बार बफर में स्टोर कर लेती है, फिर उसको वापस एज ए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वापस उन्हें सेंड कर देती है। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? वो सब प्रोसेस बफर कहलाती है, और बफर में वो स्टोर होती है। नेक्स्ट 8 नंबर पे चलते हैं। इज द टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट इरेजेस डेटा इन यूनिट्स कॉल्ड ब्लॉक्स। तो ये क्या कहता है? फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या कहती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि इरेज कर देती है डेटा के यूनिट्स को या ब्लॉक को। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फ्लैश करना मेमोरी को, या फ्लैश मेमोरी कहलाती है। इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। वोलेटाइल मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा इज नॉट कीप इन द मेमोरी एज बिफोर लॉन्ग एज पावर इज गॉन। तो ज़्यादा देर तक या आप डेटा को स्टोर नहीं कर सकते या कीप करके नहीं रख सकते मेमोरी के अंदर जब तक कि आपके पास पावर चली नहीं जाती। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी इन विच डेटा और इंफॉर्मेशन रिमेन कीप्स विद इन द मेमोरी एबिट द पावर इज कंप्लीटेड। तो सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल जो मेमोरी होती है उनमें आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं यदि आपके पास पावर का ऑप्शन नहीं भी है। तो फ्लैश मेमोरी क्या है? इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि डेटा को इरेज या उसके यूनिट्स को कॉल करती है या उसके ब्लॉक को कॉल करती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इज द टाइम फ्रॉम स्टार्ट ऑफ वन स्टोरेज डिवाइस एक्सेस टू द टाइम व्हेन द नेक्स्ट एक्सेस कैन बी स्टार्टेड। तो ये क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम। जब हम एक डिवाइस के एक्सेस टाइम को से लेके नेक्स्ट एक्सेस डिवाइस टाइम को स्टार्ट करते हैं, तो ये टाइम कौन सा कहलाता है? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मीन्स कि उस डिवाइस को एक्सेस करने में क्या टाइम लग रहा है, वो एक्सेस टाइम कहलाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इज द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डेटा फ्रॉम ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया टू द कंप्यूटर परमानेंट मेमोरी, ये क्या कहलाती है? बफर फ्लश कहलाती है। बफर फ्लश क्या कहलाती है? कंप्यूटर डेटा फ्रॉम ए टेम्परेरी स्टोरेज एरिया आर द कंप्यूटर एज परमानेंट मेमोरी। तो जब तक वो डेटा परमानेंट मेमोरी में नहीं जाता तब तक वो कहाँ स्टोर रहता है? एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया में रहता है, उसको क्या कहते हैं? बफर फ्लश। नेक्स्ट 11 नंबर इज अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी प्लेस्ड इन बिटवीन रैम एंड सीपीयू। तो ये क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी क्या करती है? रैम और सीपीयू के बीच में एक हाई स्पीड मेमोरी को प्लेस करती है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी composed of a thin layer of a material that can be easily magnetized in only one direction। तो ये क्या कहलाता है? बबल मेमोरी कहलाती है। ये क्या एक तरह की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंपोज होती है जो कि एक थिन लेयर मटेरियल पर रहती है और जो कि इजीली मैग्नेटाइज कह सकते हो या इसको स्टोरेज कर सकते हो एक ही डायरेक्शन के अंदर। तो इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। बबल मेमोरी इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी दैट यूजेज ए थिन फिल्म ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल टू होल्ड स्मॉल मैग्नेटाइज एरिया नॉन एज बबल। तो ये एक तरह के मैग्नेटिक मटेरियल पे या उस पर एक फिल्म होती है जिसपे एक स्मॉल मैग्नेटाइज एरिया के अंदर एज ए बबल के रूप में स्टोर रखता है, जो क्या करता है? ईच स्टोरिंग 1 बिट ऑफ डेटा। तो एक बबल या एक जो स्टोर करता है वो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे।
13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इज ऑल्सो कोल्ड एक्सिलरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो कहलाती है वो एक तरीके से एक्सिलरी स्टोरेज भी कहलाती है। इट जनरली स्टोर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन परमानेंट बेसिस। तो परमानेंट बेस पे अपने को स्टोर करना हो, जैसे लाइक कि हमको हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क में कुछ डेटा स्टोर करना है, या पेन ड्राइव में, या आपकी डिस्क में, तो ये डेटा क्या कहलाता है, सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है, या फिर आप इसको एक्सिलरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन ए गिवन लेंथ ऑफ ए टेप। तो डेटा रिकॉर्डिंग डेंसिटी जो क्या करती है, एक लेंथ ऑफ टेप पे क्या मेजर करती है, और इसको बाइट्स पर इंच में, जिसको फुल जिसकी शॉर्ट फॉर्म में बीपीए के रूप में इसको स्टोर करती है, तो बाइट्स पर इंच। ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, इज ए फीचर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू कंपनसेट फॉर shortages of physical memory by temporarily transferring pages of data from RAM to disk storage। तो ये क्या कहलाती है, वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, एक फीचर आपको प्रोवाइड करवाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही, जो क्या करता है, कंप्यूटर्स को अलाउ कर सकता है कंपनसेट करने के लिए एक शॉर्टेज ऑफ फिजिकल मेमोरी। यदि आपकी फिजिकल मेमोरी को शॉर्ट हो रही है तो उसके लिए क्या करता है, एक रैम के अंदर एक आपके टेम्परेरी स्टोरेज जनरेट करता है, जो क्या कहलाता है, रैम का एक एज ए रैम का जो है डिस्क स्टोरेज कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी। 16 नंबर क्वेश्चन, इज ए कॉपी ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आप बायोस बोलते हो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बायोस की बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम रूटीन्स फ्रॉम रीड ओनली मेमोरी इनटू ए स्पेशल एरिया ऑफ रैम सो दैट दे कैन बी एक्सेस्ड मोर क्विकली। तो ये क्या कहलाती है, शैडो रैम कहलाती है। शैडो रैम में क्या करता है, जो रूटीन के जो इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है या डेटा होता है वो इजीली या एक्सेस करने के लिए, फास्ट एक्सेस करने के लिए काम में आता है। बायोस का एक पार्ट कहलाता है ये, जो किसी को जिसे क्या कहते हैं, शैडो रैम। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चंस पे, इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज दैट ऑपरेट्स बाय चेंजिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए स्पेशली फॉर्मुलेटेड सॉलिड डी इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये क्या कहलाती है, आर रैम। आर रैम, या इसको क्या कह सकते हैं आपको, रेसिस्टिव रैम। ये क्या करती है, एक फॉर्म के अंदर नॉन वोलेटाइल स्टोरेज कोऑपरेट करती है और रेसिस्ट करती है स्पेशली फॉर्मुलेटेड सॉलिड इलेक्ट्रिक मटेरियल को। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन से पहले आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस मैंने काफ़ी सर्च करके इनको आपको लिए एक वीडियो के रूप में सहेजा है। आप अंत तक इसे वॉच करते रहिए, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आपको इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अपने पेपर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इज कंप्यूटर स्टोरेज दैट ओनली मेंटेन्स इट्स डेटा वाइल द डिवाइस इज पावर्ड। जब तक डिवाइस की पावर ऑन रहती है तब तक ये डेटा को स्टोर करती है, तो कौन सी मेमोरी होती है, वोलेटाइल मेमोरी। तो आपके कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की डिवाइस की पावर जब तक ऑन है तब तक ये डेटा को स्टोर करेगी, अदरवाइज इस डेटा को इरेज कर देगी, जिसको कि आप रैम भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कि आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर रखती है सेकेंडरी डिवाइसेस के अंदर, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क हो गई, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, रैम, ये आपकी पेन ड्राइव हो गई, या इस तरह के अदर जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है उनके अंदर। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बाइट कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 255। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी 255। एक कोई भी बाइट होता है जो किससे मिलके बना होता है, 8 बिट्स से मिलके बना होता है। 8 बिट्स का ग्रुप मिलके एक बाइट बनाता है। 8 बिट्स क्या होता है, जो 2 की पावर 8 है इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाता है, जो कि कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 0 से लेके 255 नंबर तक के कॉम्बिनेशंस होते हैं, और इन्हीं से क्या बनता है ये, और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रत्येक जो एक बाइट है वो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके 255 तक। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। ए बाइट ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, जो भी मैंने आपको बताया था, एक बाइट जो क्या होता है, कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है किसका, 8 बिट्स का। अब हम इस बिट्स की या बाइट्स की या इस मेमोरी की कैलकुलेशंस को थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं, 1024 बाइट मिलके एक किलो बाइट बनाते हैं, जिनको आप केबी भी कहते हो शॉर्ट फॉर्म में। 1024 किलो बाइट या केबी मिलके क्या बनाते हैं, एक मेगाबाइट, जिसको आप एमबी भी कहते हैं। 1024 एमबी मिलके एक गीगाबाइट बनाते हैं, जो कि अभी आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी गीगाबाइट में आती है, और आजकल टेराबाइट भी आ गए हैं। तो 1024 गीगाबाइट जब मिलते हैं तो वो क्या बनता है, 1 टेराबाइट बनता है, और जब 1024 टेराबाइट मिलेंगे तो 1 पेटाबाइट बनेगा। तो इस तरीके से ये मेमोरी की कैलकुलेशंस है जो उसकी सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को स्टोर कर सकती है।
अभी आपके जनरली लैपटॉप या कंप्यूटर में 1 TB या 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क अवेलेबल आपको मिलती हैं। और इसी तरीके से आपके 32 GB 64 GB 128 GB के आपके जो है ये मेमोरी कार्ड्स भी आते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से ये बाइट्स के जो स्टोरेज की कैपेसिटी को आपको बताते हैं। नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन, ए डिवाइस सिमिलर टू ए फ्लैश ड्राइव। तो मेमोरी कार्ड क्या होता है, एक फ्लैश ड्राइव का एक टाइप है जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट, एक ए डिस्क कंटेंट दैट इज रिकॉर्डेड एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और इज बाय द यूजर इज रीड ओनली। तो एक ऐसे कुछ ऐसे कंटेंट जो कि जब डिस्क रिकॉर्ड हो रही होती है उस टाइम पे मैन्युफैक्चर उनको रिकॉर्ड करता है, तो वो कभी भी चेंज नहीं किए जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, रीड ओनली कहलाते हैं, जिन्हें केवल आप रीड कर सकते हैं, उस पर कुछ भी आप राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट 23rd नंबर क्वेश्चन, a memory in CPU that holds program instructions input data immediately results and the output information produced during processing is। ये सब काम कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, एक मेमोरी जो कि सीपीयू के प्रोग्राम्स को होल्ड करती है, उसके इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है, डेटा को इनपुट लेती है, इंटरमीडिएट के रूप में काम करती है रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, आउटपुट जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर। तो ये सब प्रोसेसिंग कहाँ होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर, या आप इसको रैम भी बोल सकते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको क्या बोल सकते हैं हम, रैम। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, ए निबल इज इक्वल टू। तो एक जो निबल होती है ये भी एक डेटा का एक छोटा सा स्टोर लोकेशन होता है जो कि 4 बिट्स के इक्वलेंट होता है, या आप कह सकते हो एक जो बाइट बनता है उसके हाफ के अकॉर्डिंग होता है, जो हाफ बाइट है वो भी बोल सकते हो। ए निबल इज ए 4 बाइनरी डिजिट और ए हाफ एंड 8 बिट्स बाइट, या एक बाइट का हाफ कह दो या 8 बिट का हाफ कह दो, तो वो क्या कहलाता है, एक निबल कहलाता है। निबल क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है 1 हेक्साडेसिमल डिजिट को, लाइक ए क्रम निबल कैरीज ऑन द एडिबल डेटा मेटाफोर एस्टेब्लिश विद द बिट एंड द बाइट। तो ये भी निबल क्या होता है, एक तरह की स्टोरेज लोकेशन होती है, स्टोरेज का साइज है जो कि आपको बताया मैंने। 25 नंबर पे चलते हैं, ए प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस दैट सिंपली प्लग्स इन द पोर्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या कहते हैं, इसको आप जनरली जो आप पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, जो क्या कर टेम्परेरी आप प्लग इन करो और प्लग आउट कर लो। ये क्या कहलाती है, एक तरह की प्लग स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट 26 नंबर पे चलते हैं, ए रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन इज अ फ्लॉपी डिस्क। तो एक तरह की इसमें फ्लॉपी डिस्क ही है जो कि एक रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है। हार्ड ड्राइव जो है वो आपके डायरेक्ट कैबिनेट के अंदर या आपके जो एक सीपीयू है उसके साथ में अटैच रहती है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो एक फ्लॉपी डिस्क जो है केवल वही है जो है एक तरह की आपकी रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क है जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकती है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, ए स्टोरेज डिवाइस और मीडियम वेयर द एक्सेस टाइम इज डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन ऑफ द डेटा इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, सीरियल एक्सेस। सीरियल एक्सेस क्या करता है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी भी कहलाता है एसएएम, जो क्या करता है, क्लास ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइसेस दैट रीड स्टोर डेटा इन ए सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस के अंदर स्टोरेज डिवाइस के अंदर डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, इसका जो एक टाइप होता है वो मैं बता देता हूँ। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस आर यूजुअली फॉर्म ऑफ ए मैग्नेटिक स्टोरेज और ऑप्टिकल स्टोरेज। तो मैग्नेटिक टेप जो आती थी या मैग्नेटिक जो स्टोरेज डिवाइस आती थी उसमें क्या करता है, एक सीरियल के अंदर डेटा को स्टोर करता था, जो क्या कहलाता था, स्टोरेज डिवाइस कहलाता था, सीरियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, एनी इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव लेटर वेयर व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज ए मेमोरी। तो मेमोरी क्या करती है, एक डेटा को स्टोर करके रखती है और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये वापस रिट्राइव करके आपको दे देती है। तो मेमोरी इज द प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड लेटर रिट्राइव। तो जब भी स्टोर कर सकते हैं और बाद में जब भी रिक्वायरमेंट हो तो इसे रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, कैश मेमोरी एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ, दे आर वॉलेटाइल। तो कैश मेमोरी और मेन मेमोरी जो होती है आपकी रैम, वो क्या करती है, आपके डेटा को तभी तक स्टोर करके रखती है जब तक कि आपके डेटा जब तक कि आपकी डिवाइस की पावर ऑन है। जैसे आपकी डिवाइस की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की पावर ऑफ हो जाएगी तो ये क्या करेगी, उस डेटा को इरेज कर देगी, इसीलिए इसको वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कैश मेमोरी इज द ऑन बोर्ड स्टोरेज। तो ये बिल्कुल सही है, कैश मेमोरी जो है आपको ऑन बोर्ड पे मिलती है, जैसे आपके मदरबोर्ड है तो उसके साथ में रहती है। रजिस्टर, कैश एंड द मेन मेमोरी आर द मीन्स
ऑफ ऑन बोर्ड स्टोरेज इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ में ये अटैच रहते हैं जो क्या क्या मदरबोर्ड पे रहते हैं। फ्रेंड्स आज मैंने ये 30 क्वेश्चंस आपको बताया। नेक्स्ट मेमोरी के क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे ज़रूर रीड कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।